एक हसीना तीन दीवाने उर्फ उज्जैन की लड़ाई भाग डैश है कंपनी मालिक। आखिर बात इसलिए महाराज जब दरबार में आप नहीं रहते हैं तो दरबार सुना रहता है। अब कैसा लग रहा है? अब देखिए महाराज दरबार हरा भरा हो गया। मेरी तबीयत बहने की कोई तरकीब महाराज काफी दिन हो गए मेरे दोस्त बलराम का कोई हालचाल नहीं मिला। हाँ महाराज उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी तुम जानते हो। हाँ महाराज बलराम का क्या हाल है इस वक्त? उनका तो तबीयत ठीक चल रहा है और जब हम गए थे तब तबीयत ठीक और इस समय को नहीं बता सकते कि तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। महाराज पता करके आओ। ठीक है महाराज हम जा रहे हैं। महाराज क्या हुआ? तो बलराम सिंह खत्म हो गए। खत्म हो गए? हाँ महाराज। और मैं दोस्त बलराम सिंह ने मुझसे कहा था कि मैं ना रहने के बाद मेरी बेटी शीला की परवरिश। हाँ महाराज अब करोगे। मैंने बलराम सिंह से वादा किया था कि मैं तुम्हारी बेटी शीला की परवरिश करूंगा और उसे अच्छा घर पर देकर। क्यों नहीं महाराज आप सच कह रहे हैं। ये तो बहुत गजब हो गया द्वारपाल। हाँ महाराज। द्वारपाल महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए आप क्या कहना चाहते हो? उज्जैन के राजा उत्तम ने काफी दिन हो गए। हाँ महाराज। मेरा कर नहीं दिया। क्या कर नहीं दिया? मेरा कर नहीं दिया। हाँ महाराज। राजा उत्तम का 2.5 लाख रुपए कर हो गया है। क्या 2.5 लाख? तुम पैगाम लेकर के जाओ ठीक है महाराज के पास और 2.5 लाख रुपए का कर वसूल करके लाओ। बहुत अच्छी बात है हम जा रहे हैं महाराज।
इनकार कर दिया। हाँ महाराज इनकार कर दिया। मुझे तो लगता द्वारपाल कि तुम अभी तक उज्जैन गए ही नहीं, क्योंकि उज्जैन यहाँ से काफी दूर है, जाने का काफी समय लगेगा। कहाँ से जाए? तुम्हें जाने के लिए अरे बहुत अपने खालक सिंह को बोलो, वो ज्यादा आता है। अच्छा अच्छा ठीक है, खालक सिंह को बुलाएगा। हेलो हेलो सही गया, दरबार में महाराज खालक सिंह आपको याद कर रहे हैं। तो कहो किस लिए है महाराज? उज्जैन जाना है। क्या है? उज्जैन राजा उत्तम के पास 2.5 लाख रुपए कर हो गया है, उसका पैगाम लेकर के जाओ। कागज और कलम वगैरह। बाहर से लेकर आओ। जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना। ठीक है महाराज बोलिए। सेवा में राजा उत्तम आपको मालूम होना चाहिए। राजा उत्तम आपको मालूम होना चाहिए जो मेरा 2.5 लाख रुपए कर हो गया है। मेरे 2.5 लाख रुपए कर्ज हो गए, उसे तत्काल देने की कृपा करें। कृपा करें, अन्यथा उज्जैन में खून की नदियां बहती नजर आएगी। नदियां बहती हुई नजर आएगी। अगर कर्ज देने से इनकार किया तो खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा हो जाएगा। दे दो फांसी। लो खालक सिंह। ये पैगाम अभी मैं महाराज की दरबार में जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत जल्द जाओ। जय महाराज। श्री जनक की लली लक्ष्मण की बहन, श्री जनक की लली लक्ष्मण की बहन, लक्ष्मण की भौजाई। ये बहुत जल्द पे काम हो जाना है। बहुत जल्द चल देते हैं। चलो चलो। महाराज क्या खबर है?
ठीक है महाराज। ठीक है। हाँ कोई समाचार? कोई समाचार सब ठीक है महाराज। पधारिए। मैं आपसे कुछ कह जाता हूँ। मेरे महाराज से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था, इसलिए मैं आपके पास पैगाम लेकर आया हूं। पैगाम लेके आया हूं। हाँ महाराज, ये लीजिए। होते तो मैं तुम्हारा सर यहीं पे काटता था। महाराज जी, लेकिन मैं महाराज वीर सिंह का दूध करके आया हूँ। मैं आपके लिए पैगाम लेकर आया हूँ। तुम्हें तो बहुत खतरनाक लिखा हुआ है। देखिए नगर पैगाम लेके आया है और मेरी बात सुनो। मैं से तुम्हारे हिस्सा में पैगाम को धोखा ये बात अभी अपने महाराज से जरा बताऊंगा। इस पैगाम का बेचने का आपको प्राण जरूर मिलेगा। ठीक है, जाने दो, मैं देखूंगा कैसा वो छत्री है और एक मैं छत्री हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, देखा जाएगा। उज्जैन से वापस नहीं आया महाराज। मैं खास इंतजार करता हूँ। महाराज सुनिए हो, वो महाराज उज्जैन का उत्तर के पास गया था, उसने आपके प्रधान को जला दिया है। आपको कल जगह से इनकार हो गया है। राजा उत्तम की मजाल किनकार देने से इनकार किया और दूसरे मेरे परवाने को जला दिया। महाराज, और तू वहां देखता रहा। क्या करे महाराज, अगर आपकी हुक्म होती तो मैं
तुम्हारे उस राज को तहां फेंक कर फारसी हमारे दरबार के सेनापति जय सिंह के दरबार में हेलो साहिबुल्ला दरबार में भैया जय सिंह आपको याद कर रहे हैं महाराज। द्वारपाल महाराज विक्रम सिंह को दरबार में बुलाया जाए। हेलो साहिबुल्ला भैया विक्रम दरबार में तुम्हें याद महाराज याद कर रहे हैं। दरबार में क्यों बुलाया, क्या बात है? हमारे सेनापति धीर सिंह को दरबार में बुलाया। बहुत अच्छी बात है। हेलो साहिबुल्ला दरबार में भैया धीर सिंह आपको महाराज याद कर रहे हैं। ये गुलाम आपको
जाता है। हमारी इच्छा सरकार की अब है तैयार
तो चंगी जान लेकर महाराज वीर सिंह को चैलेंज दिया, पैगाम टुकड़ा दिया। खड़क सिंह और हिम्मत सिंह सेना तैयार की जाए।